मित्रों, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा क्लास 12 का स्टेट में हमारा सूचकांक का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने काफी टॉपिक आप सभी के क्लियर कर चुका हूं। जिसमें हमारा पहला टॉपिक था जो हमने हमारे पहले वीडियो के अंदर था, और दूसरा टॉपिक हमारा दूसरे वीडियो के अंदर, तीसरा टॉपिक हमारा तीसरे वीडियो के अंदर। उसी तरह आज का टॉपिक हमारा जो है सूचकांक का समापन का है। तो बच्चों, समापन के अंदर आपके सामने मैं कुछ टॉपिक ऐसे लेके आऊंगा जो अभी तक आप सभी ने नहीं देखा है, जिसमें आज एक नया टॉपिक रहेगा आप लोगों के सामने, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक के बारे में, जिसमें मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूं, और इसी के साथ साथ आपके सामने छोटे छोटे सवालों का, जिसमें बच्चे अधिकतर फंस जाते हैं या फिर टाइम ज्यादा लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये मेरे वीडियो खासकर है जिनको ज्यादा समय लगता है, या जो बच्चे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन करने के चलते। तो मैं बच्चों आप सभी को पूरी तरह से उम्मीद दिलाता हूं कि उस ऐसे क्वेश्चनों के अंदर तुम्हें कोई भी डाउट्स नहीं होगा शॉर्ट क्वेश्चन में, जो आपको पूरे फुल मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आते अपने टॉपिक के सूचकांक में अंदर। बच्चों, जैसा कि आप सभी के सामने मैं बता रहा था आपको सूचकांक के अंदर जो कुछ नई विधि के बारे में बता रहा था, तो बच्चों आपको ये नई विधि है क्या, तो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो कि हमारा क्या है, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की विधि है। तो बच्चों इसमें केवल दो विधि है। पहली विधि का नाम क्या है, कुल खर्च, और दूसरा क्या है, पारिवारिक बजट, जो तो पूरे परिवार के बजट के आधार पर है। ठीक है, देखो हम देखते हैं क्या है यहाँ पे कौन कौन सा मेथड। तो सबसे पहले मैंने लिखा कौन सा, कुल खर्च की विधि। कुल खर्च की विधि द्वारा सूचकांक निकालना है बच्चों, और इसको और किस नाम से जाना जाता है ये मैं आप सभी को बता दूं। तो इसका दूसरा नाम है कुल व्यय की विधि। इसको दो नामों से जाना जाता है, एक कुल खर्च की विधि या तो कुल व्यय की विधि। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है सर वो क्या है, वो भी आप बता दीजिए। तो दूसरा मेथड जो है वो हमारा पारिवारिक बजट से रिलेटेड है। पारिवारिक बजट की विधि। तो बच्चों इसका भी कोई दूसरा नाम होगा? नहीं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। तो बच्चों इसके अंदर है क्या, इन दोनों टॉपिक एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है, लेकिन बच्चों इन दोनों टॉपिक के अंदर तुम्हारा आंसर सेम आना चाहिए। आंसर अगर सेम आया तो तुम्हारा क्लियर है, अगर आंसर सेम नहीं आया तो तुम्हारा टॉपिक कोई दिक्कत, तुम्हारा टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बच्चों इन दोनों टॉपिक में कॉमन क्या है ये मैं आप सभी को बता दूं। तो देखो, जैसे मैं बताऊं कुल खर्च की विधि के अंदर क्या अलग है, क्या अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। कुल खर्च की विधि यानी कि क्या, कुल व्यय की विधि। इसके अंदर हमें देखो दो सूत्र पढ़ना है, जो इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, एक लास्ट ईयर और पास्ट है, इसके अंदर भी आएगा, लेकिन इसमें आई एल और आई पी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आई बराबर क्या होगा, सिग्मा पी क्यू बटे में सिग्मा पी क्यू गुणे 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन रहेगा, वो 1000 वाला, लास्ट ईयर के लिए जो हम 1000 लिखते थे कि ये, या तो दूसरा सूत्र लगता है इसमें, आई बराबर सिग्मा पी क्यू बटे में सिग्मा पी क्यू गुणे 100। ठीक है, और यहाँ पे हमें जैसे पता ही है इसके आगे हमारा क्या था, एक लास्ट ईयर का था और एक कौन सा था, पास्ट ईयर का था। तो लास्ट ईयर में हमने जैसे 1000 लिख दिया, तो पास्ट ईयर में क्या लिखना था, सही है 1101 लिखना है, 1101 लिखना है। तो सर इस कुल खर्च की विधि में हमें ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इन दोनों सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो बच्चों दोनों सवाल एक साथ नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। इन दोनों सवालों के अंदर, इन दोनों सूत्रों के अंदर हमें कुछ नए में क्या करना है। तो कुछ नए में बच्चों क्या करना है, जैसे कि आप सभी को यहाँ पे कुछ दिख रहा है 1000 है, जैसे मैं यहाँ पे 1000 लिखूं तो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे एक नहीं है। तो एक नहीं है मतलब क्या होगा, हमें जैसे पता है कि P1 P0 P1 Q0 Q1 आता है, जिसमें हमारा क्या लिखते हैं, जिसमें हम क्या लिखते हैं, P1 P0 Q0 Q1। ठीक है, इसमें ये हमारा क्या रहता है, चालू वर्ष का मूल्य। ठीक है, चालू वर्ष का मूल्य हुआ, ये हमारा क्या है, गत वर्ष या तो आधार वर्ष का
मूल्य है, और उसके बाद Q है तो मात्रा होगा, और 0 है तो हमारा क्या होगा, गत या आधार वर्ष। तो यहां मैं लिख देता हूं गत या तो आधार वर्ष की क्या होगा बच्चों, मात्रा। क्यों, क्योंकि हमारा Q है, और यह हमारा क्या होगा, चालू वर्ष की क्या आ जाएगा, मात्रा। तो बच्चों इसमें कुछ अलग तुम्हें लग रहा होगा, 1000 वाले में Q1 नहीं है, 1000 वाले में Q1 नहीं है, और उसी तरह हमारे पास यहां पर नीचे वाले में क्या नहीं है, Q0 नहीं है। मतलब दोनों टॉपिक के अंदर तुम्हें एक बात क्लियर मैं बता दूं, यदि अगर कुल खर्च की विधि कहा जाए, कुल खर्च की विधि कहा जाए और तुम्हारे सवाल में चालू वर्ष की मात्रा न दी गई हो, चालू वर्ष की मात्रा न दी जाए, चालू वर्ष की मात्रा न दी जाए, तो हमें कौन सा सूत्र लगेगा, लास्पियर वाला। और उसी तरह अगर तुम्हारे सवाल के अंदर गत वर्ष या आधार वर्ष की मात्रा न दी जाए, तो कुल खर्च के अंदर पाश्चय का सूत्र का उपयोग करेंगे। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, जो मैं कहना चाहता हूं समझ गए होंगे बच्चे। देखो इसमें फिर मैं कह दूं, लास्पियर वाले सूत्र का उपयोग कब किया जाएगा कुल खर्च की विधि में, जब चालू वर्ष की क्या ना दिखे, क्या ना दी जाए, मात्रा ना दी जाए, तो वहां हमारा लास्पियर वाला लगाएंगे। और अगर गत वर्ष या आधार वर्ष का, गत वर्ष या आधार वर्ष की क्या ना दी जाए, मात्रा न दी जाए, तो उस समय हमें कौन से सूत्र का उपयोग करना है, पाश्चय का। ठीक है, यहां तक तो आई होप सबको समझ में आया होगा। सब वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे। लास्ट वीडियो है सूचकांक का, ये चाहिए हमारा वीडियो के साथ ही हमारा 12 नंबर 100% फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी इसके बाद ये आपने कुल खर्च की विधि बता दी, इसके बाद का कौन सा है बच्चों, तो इसके बाद का हमें जैसे पता है पारिवारिक बजट का, पारिवारिक बजट द्वारा सूचकांक की गणना। ठीक है, तो पारिवारिक बजट के द्वारा सूचकांक की गणना कैसे करेंगे, ये मैं आप सभी को बता दूं। तो देखो इसके अंदर तुम्हें इनसे रिलेटेड कोई सूत्र लगने वाला नहीं है, इनसे रिलेटेड कोई सूत्र लगने वाला नहीं है। इसको हम भारांक के अनुसार करेंगे, जिसमें I बराबर होगा सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। बट सर इसमें ये कहां से आ गया, अभी तक तो I तो समझ में आ रहा था सूचकांक के लिए है, लेकिन ये W क्या आ गया, ये W क्या आ गया। तो W क्या है बच्चों, भारांक है, भार है, जो उसके अनुसार रहता है, सूचना के अनुसार ही दिया जाता है। यहां पर अगर मैं कहूं दोनों को सेम सूत्र से बैठाना हो, दोनों को सेम नियमों से बैठाना हो, तो जैसे कि इसमें I क्या होता है ये मैं पहले क्लियर कर दूं। तो बच्चों I बराबर सूचकांक होता है, सूचकांक का जो सूत्र होता है जो हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, P1 बटे में P0 गुणे क्या था, 100 था। ये हाँ ये सही हो गया, मतलब इस I का मतलब समझ गया कि I बराबर क्या होगा, P1 बटे में P0 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार या गत वर्ष का मूल्य गुणे क्या आ जाएगा, 100। यहां तक तो क्लियर हो गया सर। इसके बाद ये W क्या होता है, तो W मतलब होता है भार, W मतलब क्या होता है, भार या भारांक। ठीक है, भारांक रखेंगे जिसको हम सिग्मा P0 और Q0 भी कह सकते हैं, P0 और Q0 भी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो इन सभी के आधार पर हम सूचकांक की गणना आसानी से कर सकते हैं, वो भी किसके द्वारा, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक के दो विधियों के अंदर ये दोनों विधियों के बारे में बताया गया। तो बच्चों इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें एक सवाल करना पड़ेगा, वो सवाल हम आपके सामने लेके आते हैं। तो जैसे कि बच्चे आप सभी को मैंने सूचकांक के अंदर जो टॉपिक बताया जीवन निर्वाह की लागत सूचकांक के अंदर, तो उसके अंदर हमारा कौन सा सवाल दिया गया है, यहाँ पर मैंने बुक की क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें लिखा गया है, निम्नलिखित दी गई सूचना से कुल खर्च की विधि से एवं पारिवारिक बजट की विधि से हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ष 2015 का सूचकांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दोनों एक ही सवाल में दोनों बेनिफिट उठा लेना है, मतलब कॉम्बो है। इसमें कुल खर्च का भी विधि का उपयोग करना है, पारिवारिक बजट का भी उपयोग करना है, तो दोनों मेथड को हमें साथ में करेंगे, कोई गलती नहीं होगी, सेम आंसर आएगा, देख लेना। उसके आगे बोला भी गया है
कि ये दोनों सूचकांक समान है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो बच्चों आपको बताया ही था मैंने अभी कि सूचकांक के अंदर कुल खर्च हो चाहे पारिवारिक बजट हो, उन दोनों का हमारा सूचकांक के अंदर क्या होता है, दोनों का आंसर सेम आता है। तो देखते हैं क्या इसके अंदर अलग है, मैं बताता हूं आप सभी को। देखो देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले लिखा गया है, वस्तु लिखी गई है गेहूं, चावल, चीनी, तेल, दाल और घी। मतलब हमारे जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी आवश्यकताएं थी सभी की पूर्ति हो गई, खाने पीने से संबंधित, क्योंकि पेट है तो सब कुछ है। अभी यहां पर देखो लिखा गया है इकाई, इकाई में क्विंटल लिखा गया है। यहां पर पॉइंट देखो, ये क्विंटल है और यहाँ पे केजी है। मैंने बताया था आप सभी को कि किसी भी एक इकाई का ही तुम्हें रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे मैं बताऊं क्विंटल है, तो क्विंटल का मतलब क्या होता है, क्विंटल का मतलब क्या होता है, 100 केजी होता है। और 100 केजी का हमें तो चाहिए नहीं, हमें कितने केजी का चाहिए, केवल और केवल 1 केजी का चाहिए। तो हमने क्या किया था, इसके पहले की वीडियो में भी हमने देखा था कि हमने इकाई को चेंजेस करने के लिए अपॉन में रख लेते हैं, या तो मूल्य में रख दो या तो मात्रा में रख दो। लेकिन सर इसमें तो केवल एक ही मात्रा दी गई है, 2 मूल्य दे दिए गए। तो कोई नहीं बच्चों, या तो मूल्य में चेंज कर दो या तो मात्रा में चेंज कर दो। तो आप किसका चेंज करना चाहोगे, हाँ सही जान रहे हो, मात्रा एक ही है तो एक ही मात्रा को चेंज कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इससे पहले क्लियर कर दूं कौन सा मूल्य क्या मात्रा किसके लिए क्या है। तो यहाँ वर्ष दिया गया है 2013, 2013 और 2015, यानी ये तो क्लियर हो गया। जो हमारा कम वर्ष रहता है वो हमारा आधार रहता है या तो गत वर्ष रहता है, और जो हमारा अधिक वर्ष रहता है वो हमारा चालू रहता है। और आधार वर्ष को हम क्या लिखते थे, 0, और ये हमारा क्या है, उपभोग है। उपभोग यानी कि क्या, मात्रा। तो मात्रा को हम क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। तो मैंने क्यू लिख दिया। और ये उपभोग कितने का है, गत वर्ष यानी आधार वर्ष का है, यानी मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 0। तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया। यहां तक तो हो गया सर। इसके बाद आगे हमारे पास क्या दिया गया है, 2013 का मूल्य दिया गया है। तो 2013 का मूल्य, मूल्य मतलब क्या, P, और 2013 है मतलब वो क्या होगा, आधार वर्ष का होगा, यानी इसका भी क्या आ जाएगा 0। यहां तक भी हो गया सर। इसके बाद आगे की क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया, आगे के सवाल में क्या है, वर्ष 2015 का मूल्य है। तो 2015 मतलब क्या, 2013 से अधिक है। तो अधिक होने से वो क्या होगा, सही पकड़ रहे हो, चालू वर्ष का होगा। तो मूल्य लिखा मैंने और चालू वर्ष को किससे दर्शा दिया, 1 से दर्शा दिया। चलो एक टॉपिक तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें हमें ये भी देख लेना है कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो देखो 001 मतलब क्या नहीं है, Q1 नहीं है। तो मैंने सवाल सूत्र समझाते समय आप सभी को बताया था कि जिसमें Q1 ना हो उसमें कौन सा सूत्र लगता है, लास्पियर का। आसान हो गया क्वेश्चन। अभी तो फटाफट करते ही जाएंगे हम। देखो कैसे करेंगे, देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ 100 केजी है और यहाँ पर भी 100 केजी है। तो 100 के बट्टे में 100 रखूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद ये जैसे है वैसे लिख दिया, 1800 और 2400। यहां तक तो हो गया। अब दूसरे में क्या लिखा गया, 20 केजी। नहीं, मुझे कितने का चाहिए, 1 केजी का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 40 बटे में कितना लिख दूंगा, 20 लिख दूंगा। तो 40 बटे में 20 रखूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। 2 भी हो गया। इसके बाद अब हमें क्या लिखना है, 700 और 800। तो यहां मैंने लिख दिया 700 और कितना लिख दिया, 800। यहां तक भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, केजी है और यहाँ पर भी केजी है, मतलब 1 केजी का। इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो जिसको जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे, 40, 30 और 36। यहां तक भी हो गया। इसके बाद का क्या, इसके बाद देखो वापस क्या लिखा है, केजी। यहां पर भी केजी, यहां पे कोई भी दूसरा दिया गया इकाई में नहीं है, तो इसको भी हमें कोई चेंजेस करना नहीं है। ये भी जैसा है वैसा का वैसा हम लिख देंगे। लिख देते हैं, यहाँ पे कितना है, 60 है, लिख दिया। यहां पर भी 108 है, लिख दिया। यहां पर 120 है, लिख दिया। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब इसके आगे का क्या है, तो देखो इसके आगे यहाँ पर 20 केजी है, यहाँ पर भी 20 केजी में ही है, यानी जैसा इसमें था सेम वैसा इसमें भी है। तो यहाँ पर भी बट्टे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा। वो भी हम रख देते हैं। तो 20 भागे 40 भागे 20 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ जैसा है वैसा ही लिखेंगे, 2000 और 2400। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत स्पीड में जा रहे हैं। देखो आगे यहाँ पर वापस केजी है, तो हमें इसमें भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 36 है तो 36 लिखा, 400 है तो 400 लिखा, 480 है तो 480 लिख दिया। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया।
अब हमें क्या करना है बच्चों, तो अब हमें जैसा सूत्र बताया गया था उस सूत्र पे हम लिख देंगे। पी क्यू लिख दिया और वापस मैंने पी क्यू लिख दिया। ठीक है, अब पी क्यू में हमें पता चल गया है कि 1000 ही लिखना है। कैसे पता चल गया, सामने दिया गया है P1 P0 PQ0, यानी हमारा 1 है नहीं, इसलिए हमारा कौन सा लग गया 1000 वाला। तो यहां मैं 1000 लिखूंगा, 1000 हो गया। अब 1000 होने के बाद अब हमें क्या करना है, कैलसी का उपयोग करना है। और कैलसी का उपयोग करने से पहले मैंने भी क्लियर किया था, आपको जितने बार एसी दबाना है आप उतने बार एसी दबा सकते हैं। ठीक है, मैं बाद में दबाने का मौका नहीं दूंगा। तो बच्चों इसमें करना क्या है, आपके सामने सब कुछ दे दिया गया है, जैसे पहले भी सवाल हमने इस टाइप के कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे सामने है P1 Q0, ये रहा हमारे पास P1, ये रहा हमारा Q0, मतलब अब इन दोनों का गुणा करना है। तो इन दोनों का हमने गुणा किया, तो 24 से गुणे 1 किया तो 2400 ही आ गया। फिर उसके बाद कितना है 800 गुणे 2 किया तो 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया 1600 आ गया। फिर उसके बाद कितना है 36 गुणे कितना करना है 40 करना है, तो 36 गुणे 40 किए तो कितना आ गया बच्चों 1440 आ गया। ठीक है, यहां भी क्लियर हो गया। उसके बाद 120 गुणे 6 करना है, तो 12 छंग 72, यानी कितना आ गया 7200 आ गया, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद 2400 गुणे 2 करना है बच्चों, तो कितना आ गया 4800 आ गया। फिर उसके बाद 36 गुणे कितना करना है 480 करना है, तो कितना आ गया 17280 आ गया। तो यहां मैंने कर दिया 17280। उसके बाद इसका टोटल करना था, तो इसका टोटल करने पे कितना है बच्चों, मैंने जीटी का उपयोग करना बस सिखाया था आप सभी को। तो जीटी का उपयोग करके हमें क्लियर करना है, तो मैंने जीटी का उपयोग किया, तो कितना आ गया 34720। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया सर। इसके आगे का क्या है, तो इसके आगे का बच्चों देखो मैं बता रहा हूं। अब P0 Q0 है, P0 Q0 आपके सामने बोर्ड पे सब दिया गया है, कैलसी का उपयोग आपके हाथ में है, फटाफट करोगे, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी सवाल कंप्लीट होगा। तो यहाँ हमारा P0 Q0 है, P0 ये रहा और Q0 ये रहा, मतलब इन दोनों का गुणा करना है। 1800 गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1800 ही आएगा। फिर 700 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 1400 आएगा। फिर 30 गुणे 40 करेंगे तो 4 3 12, यानी 1200 आ जाएगा। फिर 108 गुणे कितना करना है बच्चों 60 करना है, तो 108 गुणे 60 किए तो कितना आ गया बच्चों 6480। ठीक है, यहां तक भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमें किसका गुणा करना है 2000 का गुणा 2 से करना है, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4000 आएगा। फिर उसके बाद 36 गुणे कितना करना है 4 करना है, तो 36 गुणे 4 किए तो कितना आ गया बच्चों 14400। 14400, तो 14400। अब हमें क्या करना है इसका टोटल मारना है, तो टोटल मारने पे कितना आ गया बच्चों, कैलसी आपके हाथ में है, जीटी बटन आपके सामने है, तो यहाँ पे टोटल मारने पे कितना आ गया 29280। यहां तक तो क्लियर हो गया। यहां तक हमारे सामने क्लियर हो गया। हमें कुल खर्च की विधि करना था, जिसमें लास्ट ईयर का सूत्र उपयोग करना है। तो इसमें कुल खर्च की विधि में डाल दूं, कुल खर्च या कुल व्यय की विधि। ठीक है, यहां पे हमें पता ही है I बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा PQ बटे में सिग्मा PQ गुणे 100, यानी 1000 लिख दिया मैंने। ठीक है, 1000 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें सारा मुद्दा दिया गया है 34720 पर बटे में कितना आ गया P0 Q0 कितना है 29280 गुणे 100। ठीक है, कैलसी आप सभी के हाथ में है, तो कैलसी पे दबाओ बच्चों, कितना आया हमारा 118.57, 57 या 58 लिख सकते हो। I बराबर 118.58, ये हमारा क्या आ गया कुल खर्च विधि द्वारा सूचकांक। तो बच्चों ये तो कुल खर्च द्वारा हुआ। अभी तो एक पॉइंट बाकी है, वो क्या था पारिवारिक बजट द्वारा। तो पारिवारिक बजट के अंदर पारिवारिक बजट द्वारा सूचकांक या विधि। ठीक है, तो उसका हमारा सूत्र क्या था बच्चों, I बराबर था सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हमारे पास तो ना तो I है ना तो हमारे पास W है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा I।
तो आई का सूत्र क्या होता है, P1 बटे में P0 गुणे 100, P1 बटे में P0 गुणे 100। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आसानी से हम कर सकते हैं, P1 मतलब चालू वर्ष का मूल्य और P0 मतलब आधार वर्ष का मूल्य। तो हमारे सामने 2 वर्ष की मूल्य सामने दिया गया है, 2013 और 2015। तो मैं यहाँ पे आई निकाल लेता हूं सभी वर्ष का, ये हम निकाल लेते हैं, लेकिन निकालने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो थोड़ी सी जगह अब हम इसको दे देते हैं कि डायरेक्ट में बता दो, अब सब समझ जाओगे। आई होप सब लोग समझ जाओगे, मैं कैसे में बताते जाता हूं, तुम लोग करते जाओ तो शायद समझ में आ जाए। P1 बटे में P0, तो P1 आपके सामने 240 है, 2400 है, 2400 बटे में कितना करना है, 1800, 2400 बटे 1800 परसेंटेज दबा दो बच्चों। तो परसेंटेज दबाने पे कितना आएगा, देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, 2400 भागे 1800 करना है, तो हमारे सामने कितना आ गया, 133.33 आ गया, यानी ये पहले वर्ष का हमारा सूचकांक निकल गया। फिर उसके बाद दूसरे वर्ष के लिए भी सेम वही करना है, 800 बटे में कितना करना है, 700 करना है। तो 800 बटे में 700 करेंगे तो हमारा परसेंटेज दबाना है, तो परसेंटेज दबाने पे कितना आ गया, 114 कितना आ गया, 28 आ गया। यहां तक भी हमारा क्लियर हो गया, ये भी हमारा परफेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, 36 बटे में कितना रखना है, 30 करना है, तो कितना आ गया बच्चों, 120 आ गया, ये भी हमारा परफेक्ट हो गया। फिर इसके आगे हमें क्या करना है, 120 बटे में 108 करना है, तो 120 बटे में जब मैंने 108 किया तो कितना आ गया बच्चों, 111.11 आ गया। यहां तक भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे मुझे क्या करना है, 2400 बटे में 2000 करना है, यानी कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 2400 बटे में क्या कर दिया हमने, 2000 और परसेंटेज दबा दिया, तो हमारा सूचकांक निकल गया। अब इसमें 480 बटे में कितना करना है, 400 करना है, तो वापस हमारा कितना आ गया, परसेंटेज दबाने पे 120 आ गया। अब हमारे पास आई मिल चुका है, इसके बाद हमें क्या करना है, डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू के लिए मैंने बताया था, डब्ल्यू बराबर होता है सिग्मा PQ और यहाँ पे 0 इसी को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू भी कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर पहले से मैं सॉल्व कर चुका हूं, P0 Q0 ये रहा, आई हमारे पास ये रहा। अब मैं यहाँ पे केवल क्या लिखूंगा, आई और डब्ल्यू लिखूंगा, यहाँ पे मैं केवल क्या लिखूंगा, आई और डब्ल्यू। और अब तो मैं केवल क्या करना है, गुणा ही करने की जरूरत है, आगे कुछ खास है नहीं इसके अंदर। तो गुणा किसके साथ करना है, तो P0 Q0 को अगर डब्ल्यू कहा जाता है तो डब्ल्यू और आई का गुणा करना है। तो यहाँ पे हमें गुणा में कैसे करना है, देखो मैं सबको बता दे रहा हूं, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूं, तो डब्ल्यू ये रहा, आई ये रहा। अब एसी जितना दबाना है दबा लो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1800 गुणे 133.33 करो, फटाफट करो, आप सभी के सामने आ जाएगा। देखो कितना आया है, हमारे पास आ गया है 2,39,994। ठीक है, ये हमारा आया। सेकेंड पे हमें क्या करना है, 1400 गुणे कितना करना है, 114.28। हमें क्या करना है, 1400 गुणे क्या करना है, 114.28। तो किया तो हमारा कितना आ गया, 1,59,992। ठीक है, 1,59,992, ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, 1200 का गुणा 120 से करना है, तो 12 का गुणा 120 से करना है, तो कितना आ गया, 1,44,000। ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद आगे हमारे सामने क्या है, 6,480 गुणे 111.11 करना है, तो हमारे सामने कितना आ गया बच्चों, 7,19,992.8। 7,19,992.8 आ गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, 4000 गुणे 120 करना है, तो 4000 गुणे 120 किया तो कितना आ गया, 4,80,000। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है, 14,400 गुणे 120 करना है, 14,400 गुणे 120 करना है, तो कितना आया बच्चों, कैलसी आप सभी के हाथों में है, सब आप लोग कर रहे हैं, तो आ गया 17,28,000।
चलो यहां तक तो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें टोटल मारना है। तो हमने टोटल मारा, तो टोटल मारने पे कितना आ गया, टोटल मारने पे कितना आ गया आप सभी का, टोटल मार रहे हो आप सभी, तो देखो कितना आया है, कुछ आया है 3 4 7 1 9 8 8.8, ठीक है 7 8 पॉइंट। एक मिनट फिर से हम टोटल मारते हैं, तो आया है 3 4 7 1 9 7 8.8 आया है। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। ये हमारा टोटल भी पूरा तरह से क्या हो गया, परफेक्ट हो चुका है। पॉइंट अच्छे से मैं लगा दूं। अब तुम्हारे सामने सब कुछ है, अब तुम्हारे सामने सब कुछ है। सिग्मा आई डब्ल्यू भी निकल गया, आई डब्ल्यू ये रहा उसका सिग्मा, मतलब ये टोटल हो गया। और टोटल में कितना आया है, 3 4 7 1 9 7 8.8, और बट्टे में सिग्मा डब्ल्यू की बात कर रहा है, तो सिग्मा डब्ल्यू तुम्हारे पास कितना है, 29,280। 29,280। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है बच्चों, देखो आई बराबर आ रहा है सिग्मा, कितना आया, सेम 118.58 आ गया। आप सभी का कैलसी में यही आया होगा, आप सभी हमारे साथ में चल रहे होंगे। ये हमारा क्या है, कुल खर्च और पारिवारिक बजट द्वारा आसानी से हम कर सके, ऐसा हमारे सामने क्वेश्चन पेश हो चुका है। अब इसके आगे भी मैं कुछ इसी टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कंबाइन में रखूंगा। जैसा आप सभी के सामने एक क्वेश्चन रखा गया है, जिसमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत इजी है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चाहे मैं गुजरात बोर्ड की बात करूं, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड की बात करूं, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखते थोड़ा लंबा जाता है, हमें करना नहीं। तो बच्चों देखते रहो, बनते रहो वीडियो के साथ में, मैं इसका सारा सॉल्यूशन आसान शब्दों में आपके सामने रखता हूं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो क्या लिखा गया है, वर्ष 2015 में जीवन निर्वाह खर्च के विभिन्न समूहों में से भोजन एवं कपड़ा का सूचकांक कितना दे दिया गया है, 150 दे दिया गया है, 150 तथा कितना दे दिया गया है, 224.7 दे दिया गया है। तो आपके सामने दो चीजें दिखी, भोजन और कपड़ा, उसका सूचकांक दे दिया गया है 150 और 224.5। मतलब हमें दो मुद्दे पता चले, भोजन और कपड़ा के बारे में और उसके सूचकांक के बारे में। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ईंधन के समूह मूल्य का 220% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो सर ये सूचकांक तो नहीं हो सकता। नहीं बच्चों, सूचकांक है। पूछो क्यों, क्योंकि उसका रीजन है कि यहाँ पे एक दिया किस में है, परसेंटेज में है, क्योंकि सूचकांक भी हमारा किस में होता है, प्रतिशत में ही होता है। और यहाँ वृद्धि हुई मतलब प्लस हुआ। अगर 220% होता तो हम डायरेक्ट 220 लिखते, लेकिन यहाँ वृद्धि बोला गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 100% में 220 को प्लस कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा, 320। सही है। आगे यहाँ पे तीसरा मुद्दा मिला किसका, ईंधन का। ईंधन का सूचकांक भी आपके सामने आ चुका है। आगे के वीडियो में देखो, आगे के क्वेश्चन में क्या कहा गया, भाड़े का खर्च 4000 से लेकर बढ़कर कितना हो गया, 6000। मतलब एक चीज और मिल गया, भाड़ा। एक मुद्दा और कौन सा मिल गया, भाड़ा मिल गया, जो 4000 से बढ़कर कितना हो गया, 6000। मतलब हमारा गत वर्ष और आधार वर्ष दोनों का मूल्य दे दिया गया है, तो हम उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सूचकांक भी निकाल सकते हैं। जैसे सब में आई निकाले हैं, तो ये भी निकाल लेंगे हम। आगे क्या कहा गया है, फुटकर खर्च, एक मुद्दा और आ गया, एक पॉइंट और जुड़ गया फुटकर खर्च के बारे में। तो फुटकर खर्च में क्या बोला गया है, 1.75 गुना बढ़ गया है, गुना बढ़ा है। यहां पर भी एक पॉइंट आ गया, गुना बढ़ा है। अगर गुना होता तो सेम टू सेम में लिख देता, गुना बढ़ गया है मतलब मैं 100 में प्लस 1 से 0.75 का गुणा करूंगा, यानी 175 प्लस 100 यानी 275 में सामने से रख दूंगा। यहाँ दोनों टाइप से मैं तुम्हें बताऊंगा। आगे क्या लिखा गया है, वर्ष 2015 के कुल खर्च की विधि से प्राप्त, क्या बोला गया है, कपड़े के समूह का सूचकांक जो दिया गया है, ये पूरा का पूरा पॉइंट ये तुम्हें केवल और केवल कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, ताकि बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। बाकी उससे कोई मतलब नहीं। उसका मतलब क्यों नहीं है, उसका मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि कपड़े का सूचकांक यहाँ तुम्हारे सामने दे चुका है 224.7। ये दोबारा देने की क्या जरूरत है, केवल और केवल कंफ्यूज करने की जरूरत है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें वो कंफ्यूजन रखना नहीं है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे
बोला क्या है, प्रथम 4 समूहों के पीछे किया गया कुल खर्च क्रमशः, जो कि हमारा प्रतिशत में दिया गया है। तो ये जो बच्चों प्रतिशत में दिया गया है इसको हम कहेंगे W। ठीक है, प्रतिशत में जो दिया गया है उसे हम क्या कहेंगे, W। आगे कहा गया तो वर्ष 2015 के जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की गणना कीजिए और उसका अर्थघटन कीजिए। अर्थघटन का मतलब होता है कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, वो आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन को हम तो पढ़ लिए, अब उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वस्तु। वस्तु क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि वस्तु के अंदर काफी सारे पॉइंट आए थे, जिसमें भोजन आया था, कपड़ा आया था, फिर ईंधन आया है, भाड़ा आया है, फुटकर खर्च आया। तो मैं इन सभी को लिख देता हूं। सबसे पहले भोजन था तो भोजन लिख दिए, लिख दिया। फिर कपड़ा है, कपड़ा भी लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, ईंधन है, ईंधन लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है बच्चों, ईंधन के बाद आप सभी के सामने भाड़ा रख दिया गया है, भाड़ा रख दिया गया। फिर इसके आगे क्या लिखा गया है, भाड़ा के बाद दिया गया है आई थिंक फुटकर खर्च दिया, मैंने फुटकर खर्च दिया। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके सूचकांक के बारे में बताया गया है, सूचकांक के बारे में बताया गया है। तो सूचकांक के बारे में क्या बताया गया है उसके बारे में मैं ध्यान देता हूँ। तो सबसे पहले भोजन और कपड़े का कितना बोला गया है, 150 और 224.7। यहाँ भोजन के सामने मैंने 150 लिख दिया और कपड़े के सामने मैं कितना लिखूंगा, 224.7। तो यहाँ तक तो हो गया। आगे का क्या बोला गया था, ईंधन के मूल्य में 220% वृद्धि हुई। तो कैसे करेंगे इसको, वृद्धि हुई है तो 100 प्लस 220% यानी कितना आ गया, 320। ये तो क्लियर हो गया, इतना भी समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या बोला गया है, कुल खर्च की विधि से जो भाड़े के बारे में बोला गया है, 4000 से बढ़कर 6000 हुआ, 4000 से बढ़कर 6000 हुआ। यहां मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, 4000 से बढ़कर 6000 हुआ है। मतलब हमारा अभी करंट में हमारा 6000 है और पहले 4000 था। मतलब ये हमारा आधार वर्ष या तो चालू वर्ष होगा, आधार वर्ष या तो गत वर्ष होगा, और ये हमारा क्या होगा, चालू होगा। तो हमें सूचकांक के लिए हमारा सूत्र के आधार पे क्या होता है, P1 बटे में P0 गुणे 100 हो जाता है। यानी हमें करना पड़ेगा 6000 बटे में कितना करना पड़ेगा, 4000 और गुणे क्या करना है, 100। यानी कितना आ गया आपके सामने, 150 आ गया, 150 आ गया। तो मतलब इसके सामने मैं कितना लिखूंगा, 150। और लास्ट में तुम्हारा क्या बचा, फुटकर खर्च बचा है। तो फुटकर खर्च के सामने क्या लिखा गया है, 1.75 गुना बढ़ा है। इस टॉपिक को मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर तुम्हारे सामने बोला होता 1.75 गुना है, गुना है, ठीक है, गुना है और 1.75 गुना बढ़ा है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट में सर अंतर क्या है, ये दोनों पॉइंट में अंतर क्या है ये मैं समझा दूं आप सभी को। तो 1.75 गुना मतलब क्या होगा, केवल उतना ही रखना है, केवल इतना ही रखना है। यानी 1.75 इंटू 100 कर दोगे तो 175 आ जाएगा। यहां तक तो हो गया। और ये गुना जो बढ़ने की बात कर रहा है तो वो क्या होगा, 100 होगा। 100 प्लस 1.75 का गुणा करेंगे 100 से, 100 से किया तो यानी कितना आ जाएगा, 100 प्लस 175 आ गया, यानी 275। सही समझ रहे हो। अगर गुना बोलेगा तो 175 लिखोगे, अगर गुना बढ़ जाए तो वहां पे 275 लिखोगे। क्लियर हो गया होगा यहां तक। देखो साथ में बनते रहो, क्वेश्चन आसानी से होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 275। क्लियर हो गया, इतना तक तो हो गया। अब आगे क्या करना है, इसमें ये बोला गया प्रथम 4 समूह के पीछे किया गया कुल खर्च। प्रथम 4 मतलब भोजन, कपड़ा, ईंधन और भाड़ा। तो ये फुटकर खर्च कहाँ जाएगा, बता रहा। आगे देखते जाओ। यहाँ पे कुल खर्च प्रतिशत में दिया गया है, जिसको हम क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। और W आप सभी के सामने क्या दिया गया है, 40% दिया गया है। फिर 18% है, फिर उसके बाद 18 के बाद 12% है, फिर उसके बाद कितना है, 20% है। और हमें अच्छे से पता है कि परसेंटेज टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे। तो टोटल किया तो 18 और 20 हो गया 30, 40 सॉरी 30, 30 और 20 कितना हो गया, 30 और 20 50, 50 और 40 कितना हो गया, 90, 90। लेकिन परसेंटेज कितना होता है बच्चों, 100 होता है। तो 100 में कितना कम है, 10 कम है। तो यानी इसका भार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
आई होप आप सभी वीडियो के साथ बने हैं, तो जिसके चलते हमारे क्वेश्चन आसानी से क्लियर होता जा रहा है। देखो आगे इसके और आसान तरीके में देखो बताते जाता हूं। अब ये सूचकांक को हमें आई से दर्शाते हैं, तो आई और डब्ल्यू करना है। तो आई डब्ल्यू हम करेंगे, आप सभी के सामने सब कुछ दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा किया, 15 चौके 60 यानी 6000 आ गया। ठीक है, यहां तक तो हो गया। ठीक, 224.7 का गुणा 18 से करेंगे, तो 224.7 का गुणा 18 से करेंगे तो आपके सामने कितना आ गया, 4044.6 आ गया शायद। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, 320 का गुणा 12 से करना है। 320 का गुणा जब 12 से किए तो हमारे सामने आ गया 3840। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद 150 का गुणा 20 से करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 3000 आ गया। यहां भी तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 275 गुणे 2 करेंगे जो कितना है, 10 करेंगे तो कितना आएगा, 2750। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, टोटल करना है। तो यहाँ टोटल के लिए मैं जगह बना दूं। टोटल हमने किया तो टोटल करने पे कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, 19,634 19,634.6। यहां तक तो हो गया, यहां तक तो हो गया। अब हमें करना क्या है, पारिवारिक बजट या फिर जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का सूत्र का उपयोग करना है, जिसमें हमारी दो टॉपिक पढ़ा था, कुल खर्च या पारिवारिक बजट। और यहाँ IW है, मतलब क्या लगेगा, पारिवारिक बजट द्वारा, पारिवारिक बजट द्वारा जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक, खर्च का सूचकांक। ठीक है, अब इसमें हमें आई निकालना है। आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू मतलब टोटल करना है, तो टोटल करने पे हमारा कितना आ गया है, 19,634.6 बटे में सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू का टोटल कितना है, 100। तो यहाँ हमने बटे में कितना रख दिया, 100। यानी तुम्हारे सामने आ गया 196। बस पॉइंट ही रखना है। 196 पॉइंट कितना आ गया, 346 यानी 196.35 तुम लिख सकते हो परसेंटेज में। ये तो हमारा क्या हुआ, सूचकांक की गणना हुई। सूचकांक की गणना के बाद तुम्हें क्या करना था, अर्थघटन करना था। अर्थघटन में मैंने आप सभी को बताया था कि क्या करना पड़ता है बच्चों, उसको कंपेयर किया जाता है। तो गत वर्ष को चालू वर्ष के साथ कंपेयर किया जाता है। तो गत वर्ष का सूचकांक क्या होता है, 100 होता है, और चालू वर्ष का सूचकांक जो भी दिया गया है 196.35। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थघटन में वर्ष 2015 दिया गया था, कोई वर्ष दिया गया, हाँ 2015 दिया गया है। तो 2015 के सूचकांक में 196.35 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 96.35% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बस इतना सा करने पे तुम्हें 5 नंबर मिल जाएंगे। क्या सर ये 5 नंबर का सवाल था? हाँ, ये सेक्शन F में पूछा गया क्वेश्चन है, और कई बार बोर्ड में भी पूछा है। इस टाइप के वैसे मोस्टली क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और इस टाइप का कभी इसमें हमारे पास किताब के अंदर जो दिया गया है गुजरात बोर्ड के अंदर, सेक्शन F यानी 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, लेकिन ये मोस्टली 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो मैं इसके आगे आप सभी को शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिटेल देता हूं, बता देता हूं। देखो अभी सामने ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। देखिए आगे के क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे हैं, इसके आगे भी शॉर्ट क्वेश्चन के शॉर्टकट तरीके में आप सभी को बताऊंगा। उसके पहले इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखो क्या लिखा गया है, यदि लास्ट ईयर व पास्ट है, लास्ट ईयर और पास्ट है सूचकांक के अंदर हमने पढ़ा है। लास्ट ईयर को हमने किससे लिखा था, आई एल से लिखा था, और उसके बाद पास्ट को बोला है तो आई पी। ठीक है, कि सूचकांक का अनुपात, अनुपात मतलब यहां मैंने अनुपात भी रख दिया, यहां तक भी हो गया। इसके बाद अनुपात क्या बोला गया है, 4:5 लिखा गया है, 4:5 लिखा गया है, बराबर करके 4 मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। यहां तक तो हो गया। इसके आगे क्या बोला, फीसर के सूचकांक जो है दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 150। फीसर मतलब आई एफ आपके सामने कितना रखा गया है, 150 रख दिया गया है। यहां तक भी हो गया। तो बोला गया है पास्ट के सूचकांक की गणना कीजिए। तो कैसे करोगे, कुछ आइडिया है? मेरे पास तो बहुत सारे आइडिया है, लेकिन आपके पास क्या आइडिया है वो आप जरूर बताइए। हमारा देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए
अनुपात का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को बट्टे में रखना। तो एक दूसरे को बट्टे में जब मैंने रखा कि आई एल के बट्टे में आई पी, सर रख दिया आपने, इसके बट्टे में इसको रख दिया, उसी तरह इसके बट्टे में इसको रखेंगे तो 4 बट्टे में 5। यहां तक तो हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसका गुणा इसके साथ कर दूंगा, यहां कुछ नहीं मतलब एक, तो इसको वहां पे लेके जाएंगे। यहां क्या हो जाएगा, आई एल बराबर 4 बटे में 5, क्या लिखूंगा, आई पी। ये हमें समझ में आया कि नहीं आया, ये एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। ये एक दूसरे के बट्टे में होता है तो क्रॉस में गुणा होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, 1 बटे में 2 बराबर 3 बटे में 5। तो अगर मुझे इसको उधर लेके जाऊं और इसको इधर लेके आऊं, लेकिन इसको मैं इधर क्यों नहीं लेके आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर 1 नहीं है, मुझे किसी एक को आधार मान लेना है। तो मैंने आधार किसको मान लिया, आई एल को मान लिया, तो इसको उठा के वहां लिख सकता हूं। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे में 5 गुणे कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बराबर 6 बटे में 5। ये हम लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर x रख दिया मैंने, तो यानी x की वैल्यू आ गई कितनी, 6 बटे में 5। उसी तरह हमने क्या कर दिया, IL की वैल्यू निकाल दी। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब इसके आगे तुम्हें IF दिया गया है, तो IF का सूत्र आप सभी को पता ही होगा। IF मतलब क्या होता है, जो हमारा किसके आधार पे है, फिशर के सूचकांक के आधार पर है। तो फिशर के सूचकांक हमारे सामने क्या दिया गया है, फिशर का सूचकांक IF, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों, करनी वाले में IL इंटू IP। ये तो हमारा सूत्र याद है, हमने किया भी है, काफी क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहां पर IF की वैल्यू कितनी दी गई है, 150 दे दी गई है, यहां मैंने 150 रख दिया। उसके बाद करनी के अंदर IL की जगह में इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते, लिखेंगे हम। 4 बटे में 5 IP, ठीक है। उसके बाद IP है तो IP को IP ही रहने दिया। यहां तक भी क्लियर हो गया। जैसा कि आप सभी के सामने करनी दिख रहा है, करनी मुझे अगर हटाना है तो मुझे सामने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम यहां पर स्क्वायर करेंगे, करनी हटाएंगे तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, 150 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 4 बटे में 5 हो गया। IP का गुणा IP से किया तो IP का स्क्वायर आ गया, IP का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 150 का गुणा 150 यानी 155 इंटू 155 कर दिया मैंने, बराबर 4 बटे में 5 क्या लिखा, IP का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो 5 को ऊपर से गुणा करेंगे, 4 को नीचे से गुणा करेंगे, 5 को ऊपर से गुणा करेंगे, 4 को नीचे से गुणा करेंगे। जहां नीचे हम गुणा कर रहे हैं, 150 गुणे 150 गुणे 5 और बटे में कितना आ गया, 4 बराबर IP का स्क्वायर। यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आगे वीडियो देख भी रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन भी आसानी से हम कर सकते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलसी पे। तो हम 150 गुणे 150 गुणे 5 बटे में 4 कर दिया, तो कितना आ गया बच्चों तुम्हारे सामने, 28125 बराबर आ गया IP का स्क्वायर। यहां तक तो हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद स्क्वायर हटाने के लिए मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, करनी रखना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा IP बराबर करनी के अंदर 2 8 1 2 5 कर दिए। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, कैलसी पे तुम्हारे मैंने बताया था रूट हटाने के लिए स्क्वायर करनी का बटन दबाना है। तो करनी का बटन दबाने पे हमारे सामने क्या आ गया, IP बराबर आ गया 167.70। ठीक है, 7 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हमें पूछा गया था पार्शियल का सूचकांक, जो कि हमारा निकल गया है। लेकिन अगर बाई चांस मान लो लास्ट ईयर का भी पूछ लिया होता तो कैसे करते, लास्ट ईयर का भी पूछा गया होता तो कैसे करते, हमें खाली इसके आधार पे रख देते, जो हमने यहाँ पे लिखा है IL बराबर 4 बटे में 5 IP था ऐसा। IP की जगह तुम्हें केवल ये वैल्यू पुट करना है, तो 4 बटे में 5 गुणे क्या लिखूंगा, 167.7 करते हैं कैसे पे, 4 गुणे 167.7 और बटे में क्या कर देंगे, भागे 5 कर देंगे। तो करने पे कितना आ गया, 134 दशमलव आ गया आपके सामने 16। ये हमारा आ गया IL। यहां तक तो क्लियर हो गया। देखो मैंने पास्टे का पूछा था, पास्टे के साथ लास्ट ईयर भी आसानी से निकाल लिया।
ठीक है, आगे के क्वेश्चन में आपके सामने जो रखा गया है वो इससे भी ज्यादा आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ करके दिया है, थोड़ा सा घुमा घुमा के दिया है। तो देखो इसमें क्या घुमाया है ये मैं आप सभी को बता दूं। यदि सिग्मा P1 Q0 अनुपात में सिग्मा P0 Q0, अच्छा एक मुद्दा तो आप सबके सामने दिख रहा होगा, 1 0 0 0, ये क्या है? 1 0 0 मतलब क्या? एक, अभी देखो आपको सबको समझ में आ जाएगा, 1 0 0 0। अरे सर ये तो लास्पियर के सूत्र के आधार पर है। हाँ बच्चों ये लास्पियर के सूत्र के आधार पर है और एक दूसरे को अनुपात में रखा है, मतलब 10 के बटे में 0 0, यहाँ P Q, ये तो लास्पियर बन गया, आसानी से बन गया। देखो उसी को उसके आधार पर रख देना है। तो यहाँ पे सिग्मा P1 Q0 और अनुपात में सिग्मा PQ लिख दिया 0 0, बराबर कितना दिया गया है? 5 अनुपात में 3। ये किसका सूत्र बनाता है बच्चों? IL का, लास्पियर का बनाता है। केवल गुणे क्या करना है? 100 कर देना है, 100 कर देना है। तो मैंने गुणा 100 किया तो कितना आया बच्चों आप सभी के सामने? 5/3% दबाना है तो कितना आ गया? 1 पॉइंट, यानी IL बराबर आ गया 166.67 आ गया। ये आप सभी का आया होगा, ये आप सभी का आया होगा। इसी तरह उसके नीचे लिखा गया है तथा सिग्मा P1 Q1 P0 Q1, यानी 1101, ये किसका है? 11 से 500 का है, तो इसको भी हम उसी तरह लिखेंगे, सिग्मा PQ बटे में सिग्मा PQ 1101। यहां तक तो हो गया। अब उसके बाद गुणे केवल क्या करना है? 100 करना है। तो इसका हमारा ये सूत्र बना दिया IP का। तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्या? 3 अनुपात में 2, गुणे क्या करेंगे? 100 किया तो मेरा आ गया 150, ये हमारा आ गया I। कितना आसान था सर, कुछ भी देते हैं बच्चे एग्जाम में, बोर्ड में। और ये एग्जाम में कई बार सेक्शन C के लिए पूछा गया है, 3 नंबर के लिए कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि इसका लास्पियर हमने निकाल दिया, 500 भी निकाल दिया, केवल फिशर बाकी है। तो फिशर भी निकालेंगे। IF बराबर करनी के अंदर IL इंटू IP, तो IL हमारे सामने कितना है? 166.67 इंटू IP की वैल्यू है 150। चलो गुणा करो, गुणा करते हैं। कैसे आप सभी के सामने है, गुणा करने के बाद उसके बाद क्या दबाना है? करनी दबाना है। तो यहां हमने लिखा IF बराबर कितना आ गया बच्चों? 158.11 आ गया। ये तुम्हारा फिशर का भी सूचकांक आ गया। क्या सर यहाँ पे सारा वीडियो क्लोज हो गया? नहीं बच्चों, एक वीडियो और मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो आसानी से शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में बोर्ड में पूछा गया है। तो देखते जाओ आगे का वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन बता रहे हैं। 3 क्वेश्चन सामने रख दिए गए हैं जो इस चैप्टर का एंड कर देगा। तो बच्चों इसको हम एंड करते समय सबसे पहले कौन कौन से मुद्दे को ध्यान रखेंगे वो देखने हैं क्वेश्चन के अंदर। पहले क्वेश्चन में आप सबके सामने क्या रखा गया है? एक मजदूर का वर्ष 2015 में मासिक औसत आय 16,000 था। कितना था? 16,000। वर्ष कौन सा है? 2015 है। तो 2015 में कितना है? 16,000 है। और वर्ष 2016 में बढ़कर कितना हो गया? 20,000 हो गया। मतलब अब यहाँ वर्ष के साथ साथ उसकी कीमत भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बोला गया वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 के लिए आय का सूचकांक ज्ञात करना। तो बहुत आसान है, सब कुछ दे दिया गया है। देखो पहले मैं वर्ष लिख देता हूं। वर्ष 2015 और 2000 कितना है? 16 है। और यहाँ उसका मूल्य दे दिया गया है, यहाँ उसका मूल्य दे दिया गया है कितना? 2015 का 16,000 था और 2016 का कितना हो गया? 20,000। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। सूचकांक पूछा है तो सूचकांक का में सूत्र पता ही है। सूचकांक का सूत्र क्या होता है? I बराबर P1 अपन में P0 गुणे 100। ये तो हमें पता ही है। इससे बताऊंगा ही, एक शॉर्ट मेथड है वो भी मैं बता दूंगा। देखते जाओ। P1 कितना है? 20,000 है। 20,000 बटे में कितना कर देंगे? 16,000 और गुणा कर दिया मैंने 100। यानी क्या आ गया हमारा? I बराबर, आप सभी के सामने कैलसी है, कैलसी का यूज करेंगे। 20,000 बटे में 16,000 कर दिए और परसेंटेज दबा दिए तो आपके सामने कितना आ गया? 125। ठीक है, 125 हो गया। अब तुम्हें कमी वृद्धि पूछा है तो कमी वृद्धि आसानी से तुम बता सकते हो। कैसे बता सकते हैं? 125 है मतलब क्या हुआ है?
वृद्धि हुआ है। तो बच्चों वृद्धि हुआ है तो कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है? तो 125 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% की वृद्धि। सर आप एक कोई नई मेथड की बात कर रहे थे, तो सूचकांक के अंदर मैं देखो एक साइड सूचकांक लिख देता हूं और एक साइड क्या लिख देता हूं? मूल्य। ठीक है, अब यहां मैंने वर्ष लिख दिया। ठीक है, वर्ष में 2015 है और 2000 क्या है? 16 है। तो 2015 का मूल्य कितना है? 16,000 है। एक नया मेथड जो मैं आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं, ये मेथड से बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा या बताएंगे, लेकिन ये मेथड आपके सामने कभी नहीं आएगा। तो देखते जाओ ऐसे टाइप के कैसे भी क्वेश्चन होंगे तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? देखो 16,000 लिखा, 16,000 लिखा, 2016 में कितना आ गया? 20,000 आ गया। अच्छा, तुम्हें मैंने एक चीज बताया था कि गत वर्ष या आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा क्या होता है? 100 होता है। तो आधार वर्ष का सूचकांक मैंने 100 रखा। तो 100 में 16,000 है तो 20,000 में कितना होगा बच्चों? तो 20,000 गुणे कितना करेंगे? 100 और भागे कितना करेंगे? 16,000। तो आप सभी के सामने कैलसी पे रखा गया, कितना रखा गया? 125। ठीक है, ये भी हमारा आंसर आ गया इसके द्वारा। देखो क्वेश्चन को मैच करो, क्या ये सही है? हाँ सर सही है। क्या किया सर आपने? सूचकांक लिखा, मूल्य लिखा। तो 100 सूचकांक में जब 16,000 है तो 20,000 में कितना होगा? तो किया, हमारे सामने कितना आ गया? 125, जो हमारा नीचे भी वही सेम था। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है यदि IL बराबर 221.5 तथा IF बराबर 222 हो तो IP की गणना कीजिए। तो आपके सामने IF का दिया गया है, तो IF का सूत्र हमें पता है। IF का सूत्र क्या होता है? IL इंटू IP। IF का कितना दिया गया है? 222 दिया गया है, 222 लिख दिया। IL का कितना दिया गया है मान? 221.5 और IP का मान कितना दिया गया है? नहीं दिया गया है। अब करनी हटेगा तो सामने क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर लगाएंगे, 222 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 221.5 गुणे IP। ठीक है, अब यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है, इसको इसके बट्टे में रखेंगे। 222 गुणे 222 और बट्टे में 221.5 बराबर कितना आ गया? IP। अब पहले सबसे पहले क्या करना है? 222 का गुणा 222 से करेंगे, जो है लिखोगे, मैं नहीं लिखने जा रहा हूं। उसके बाद बटे में कितना करोगे? 221.5। तो आपके सामने आंसर आ गया कितना? 222.5। ये हमारा आ गया आईपी का आंसर। बोलो, इतना आसान था। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कई बच्चों ने सॉल्व किया और कई बच्चों ने सॉल्व नहीं किया। बोलो, इतने आसान क्वेश्चन को तुम छोड़ देते हो, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सूचकांक का लास्ट क्वेश्चन है, देखते जाओ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जगह इसीलिए छोड़ी है। अगर यहां नहीं हो पाया तो आगे करेंगे। देखो क्या लिखा गया है, एक समय अंतराल दौरान जीवन निर्वाह सूचकांक 280 से बढ़कर 340 हो जाए। ध्यान से समझो, 280 से बढ़कर कितना हो जाए? 340 हो जाए। तो वेतन 3,500 से बढ़कर 14,750 हो जाए तो मजदूरों के वास्तव में लाभ हुआ या हानि हुआ, उसे ज्ञात करना है। तो लाभ या हानि कैसे पता चलेगा बच्चों, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सूचकांक दिया गया है, यहां मैंने लिखा सूचकांक। सूचकांक दिया गया है और एक साइड दिया गया है आय दिया गया है, तो मैंने आय लिख दिया। लेकिन सर दोनों साइड तो सब कुछ दिया गया है, तो दोनों साइड के अनुसार मैं ज्ञात करके बताता हूं, लेकिन हमें कीमत को मैं कमी वृद्धि बताना है। तो कीमत में कमी वृद्धि कैसे बताऊंगा? देखो, सूचकांक जब हमारा 280 हो, क्योंकि हमारा क्या है? पहले का है, पहले इतना था बढ़कर कितना हो गया, जबकि आय इतनी थी, मतलब 280 के टाइम पर कितना था? 13,500 और 340 के टाइम पे 14,750 हुआ है। क्या वो सही हुआ है कि गलत हुआ है, ये तुम्हें बताना है। तो 280 के सामने मैंने आय कितना रख दिया? 13,500। लेकिन जब सूचकांक कितना हो गया? 340, तो 340 मैंने लिखा। तो इसमें कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो जैसे मैंने इस सवाल में बताया था, वैसे सेम इसमें भी करेंगे। 20,000 गुणे 10 100 भागे कितना किए थे? 16,000। यहां पर भी वही करेंगे, 340 गुणे 13,500 और बटे में कितना लिख देंगे? 280। तो आप सभी के सामने कैलसी है, कैलसी में आपके दिया गया है, कितना आंसर आया है? 16,392.85 आया है। ठीक है, इतना आया है। तो ये हमारा मूल्य आया है
ठीक है। अब इस 340 के अनुसार हमारा वेतन कितना होना चाहिए था? 16,392.85, लेकिन हमें वेतन में कितना दिया गया? 14,750। तो बताओ मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सामने से पता चल रहा है मेरा वेतन इतना होना चाहिए था, मुझे मिल रहा है इतना, तो मेरे को क्या होगा? मेरी क्रय शक्ति क्या होगी? घटेगी। वो भी कितना घटेगी मैं आप सभी को बता दूं। यहां में 16,392.85 लिखा, माइनस कितना है? 14,750 रुपए। माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आ गया बच्चों? 1642.85 आया। इतने रुपए की क्रय शक्ति क्या होगी? घटेगी। क्रय शक्ति घटेगी, यानी क्रय शक्ति घटेगी मतलब क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, क्योंकि हमारा वेतन कितना होना चाहिए था? 16,392 होना चाहिए था, लेकिन मुझे मिल रहा है 14,750। तो यहां तक हमारे जो वीडियो था, यहां तक हमारे सूचकांक का जो लास्ट टॉपिक था खत्म हुआ। और आज के टॉपिक में हमने सूचकांक का सारा सब कुछ क्रियाक्रम कर दिया, यानी अब हमारे 12 नंबर ज्यादा दूर नहीं रहे। मेरे वीडियो के इस सूचकांक के अंदर जिसको भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जो भी जैसा क्वेश्चन होगा मैं आप सभी का सारा सॉल्यूशन करके दूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो सूचकांक का, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।